हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप लोगों को किसी भी चीज़ का बेसिक जो है, बेसिक फंडा है, वो आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ वो करंट करंट अफेयर्स के भी ऊपर हो सकता है या फिर बीते काल का भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे आज का एक टॉपिक देख लीजिए जो मैं अभी सिलेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अच्छा लगा या फिर इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, बेहतर लगा, तो आप इसे शेयर या लाइक कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ इंटरनेट वर्क्स। देखिए बात, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप शायद अभी मोबाइल में भी ये देख रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू ही तो हो रहा है, लेकिन बेसिक जो है, इंटरनेट कैसे काम करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेट क्या है बड़ा बड़ा टर्म्स जो साइंटिफिकली यूज करता है। वो नहीं पूछ रहा हूँ। सिंपली एक जो है फंडा मैं आपको अभी देने वाला हूँ। देखिए, जो बुक में हम लोगों को मिलता है, स्कूल में सिखाया गया है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। मतलब जहाँ पे कई कई नेटवर्क मिलके एक नेटवर्क का जाल बनाते हैं, उसके इंटरनेट बोलते हैं। जो हम लोगों को मिला है, दो पीसी भी मिलके एक इंटरनेट कम्युनिकेशन बना सकते हैं, अगर हम लोग समझ रहे कि दुनिया में यही दो पीसी है, उसमें नेटवर्क है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या हो रहा है, बेसिक फंडा क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए, देखिए मैंने जहाँ पर बताया, देखिए हम लोग जहाँ ज्यादातर मोबाइल या फिर मोबाइल बोले या फिर पीसी बोले, यही से मोबाइल हम लोग इंटरनेट अभी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो बिहाइंड में जो फंडा चल रहा है, उसकी बात ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आपने google.com टाइप किया, तब ये होगा क्या। देखिए, अभी इंडिया में ज्यादातर लोग मोबाइल से ही यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड पकड़ लीजिए, 10% लोगों के पास है, ज्यादा लोगों के पास है नहीं। तो मैं दोनों का ही एक एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है। समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे आपने यहाँ पे google.com मारा है या सर्च किया है, तो सर्च करने के बाद वो एक्चुअली जो भी सर्च करेंगे वो एक रिक्वेस्ट होता है। उसमें बिहाइंड में बहुत चीज होता है, पैकेट होता है, वो होता है, वो छोड़ दीजिए। टेक्निकल बात में जाए, बेसिक फंडा समझिए। एक रिक्वेस्ट होता है, जैसे आपने रिक्वेस्ट दिया, ये समझ लीजिए आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी इंटरनेट है, आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, तो आपका आईएसपी होगा एयरटेल। आप जियो का कर रहे हैं, आपका आईएसपी जियो। आप बीएसएनएल लैंडलाइन से ब्रॉडबैंड से कर रहे हैं, तो आपका आईएसपी होगा बीएसएनएल। ठीक है। तो उसका एक बेस स्टेशन रहेगा। आपको मालूम है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है या फिर लोकेलिटी में उसका एक ऑफिस है, वो भी आप बेस स्टेशन समझ सकते हैं। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उसमें भी हो सकता है। उसका कोई इशू नहीं है। तो उसमें वो रिक्वेस्ट इसमें आएगा। ठीक है। वो अंडरस्टैंड करेगा। देखिए, रिक्वेस्ट इटसेल्फ इट इज एड्रेस। रिक्वेस्ट में छुपा होता है, जैसे आप google.com मारते हैं, उसमें एक्चुअली एक डीएनएस होता है। ठीक है। वो एक्चुअली डिसाइड करता है वो एड्रेस क्या है। ठीक है। उसको डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक। तो वो उसे नोट उसको पता है, फिर भी वो बेस स्टेशन में जाएगा, क्योंकि उसको देखिए, वो तो मालूम है, लेकिन जाएगा कैसे। मुझे पता है मेरा घर किधर है, रास्ता तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। घर है मेरा, समझ लीजिए मेरा घर है दिल्ली, लेकिन दिल्ली अभी मैं करंट लोकेशन से दिल्ली कैसे जाऊँ, वो रास्ता मुझे मालूम चलना चाहिए। ठीक है ना। वो बेसिक फंडा। तो रास्ता कौन बताएगा? ये आईएसपी बताएगा कि कहाँ पे जाना है। वो क्या करेगा, वो उस रिक्वेस्ट को फर्दर के लिए वो नेटवर्क में डाल देगा। नेटवर्क मैंने बोला था इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। वो देखिए एक नेटवर्क है, ये देखिए एक नेटवर्क है, और ये देखिए एक नेटवर्क है। वो आपस में कनेक्ट हुए, थ्रो लैन बोले या वैन बोले या जो भी कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है। आपस में वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। वही इंटरनेट का बेसिक फंड है। तो जो अभी जो रिक्वेस्ट दिया वो आया इस नेटवर्क में, क्योंकि उसके पास एड्रेस है। देखिए, जो google.com आया, उसमें एड्रेस है। एड्रेस को निकालने के लिए पाथ इस नेटवर्क में आना ही पड़ेगा। ठीक है। वो आया। आने के बाद देखिए, बड़ा बड़ा जो भी एड्रेस है, बड़ा बड़ा कंपनी का जो भी है, वो एक्चुअली सर्वर्स में स्टोर होता है। हम लोग जो गूगल मारते हैं, फेसबुक देते हैं, या फिर जीमेल बोलते हैं, वो एक्चुअली एक सर्वर में सेव होता है। वो सर्वर को फाइंड करना पड़ेगा। सर्वर का इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, वो google.com में लिखा हुआ होगा, और उसको पाने का रास्ता इधर है। तो उसे आना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ फेस मुझे सर्वर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। आने के बाद वो सर्वर में जाएगा इंफॉर्मेशन, फिर सर्वर वो इंफॉर्मेशन समझेगा कि वो बंदा मांग क्या रहा है। सपोज google.com आपने माना, मतलब गूगल का जो सर्चिंग का पेज है, सर्च इंजन जो बोलते हैं उसको, ठीक है, वो समझ गया। वो फिर से नेटवर्क में आएगा, वो सर्च सर्वर से वो नेटवर्क में देगा। नेटवर्क बोलेगा वो कहाँ से आया, नहीं ये आईएसपी से आया। ठीक है, उसको भेजो। तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन फिर से भेजेगा। आईएसपी फिर देखेगा वो कहाँ से आया, किस बंदे ने भेजा, किस मोबाइल से हुआ, किस कंप्यूटर से हुआ, किस आईपी से हुआ। मिला।
मिलने के बाद वो इधर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वो भेज देगा। तो बेसिकली यही फंडा है, यही सर्कल को कंप्लीट करने के बाद ही आपका नेटवर्क चलता है। यह है बेसिक फंडा बेसिक। अभी देखिए नेक्स्ट जब जाएंगे मैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का सबका एक एक काम हम सबका इलेबोरेटली समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? अगर नहीं है तो बैक जाके वापस सुनिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं। देखिए अभी क्या है, हम लोग अभी एक्सेस समझेंगे कैसे एक्सेस होता है। देखिए ज्यादातर लोग मोबाइल या फिर कंप्यूटर से, कम ही कंप्यूटर से करते हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल से ही जाते हैं। ये देखिए आप फेसबुक करते हैं, जीमेल करते हैं, गूगल करते हैं, मोबाइल में वो हैंडी होता है, फटक से मार दो, कंप्यूटर होगा ऑन होगा, नेट कनेक्ट होगा, उसके बाद होगा। ठीक है, तो दोनों का ही हम लोग देंगे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे देते हैं। चलिए देखिए, मैं अगर मोबाइल से समझ लीजिए, मैंने मोबाइल से मारा, आपने कंप्यूटर से दिया, दोनों ही टाइप किया गूगल। तो अभी देखिए google.com देने से क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगा टावर में, मोबाइल के साइड में। देखिए मोबाइल तो देखिए हवा में काम करता है, उसको टावर चाहिए, उसके बाद ही बेस स्टेशन जाएगा। ठीक है ना, वो बेसिक फंडा, वो बेसिक आप दिमाग में डाल दीजिए। मैं इतना लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक समझा रहा हूँ क्या काम हो रहा है। तो वो टावर में देगा। अगर इसी साइड में अगर समझिए, तो अगर जैसे बीएसएनएल लाइन से कर रहा है, तो बीएसएनएल का मॉडेम आपने तो देखा ही होगा, बड़े बड़े कंप्यूटर शीट में मॉडेम लगा हुआ होता है, वो मॉडेम में जाएगा। ठीक है, वो मॉडेम में देगा। अगर सपोज आपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके आपने मोबाइल मोबाइल कंप्यूटर में दे दिया, तब तब मॉडेम बन जाएगा आपका ये मोबाइल। तभी क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आएगा मोबाइल में, मोबाइल भेजेगा टावर में, टावर भेजेगा आईएसपी को, आईएसपी भेजेगा नेटवर्क को। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो मॉडेम का फंडा बदल लिया, समझ लिया। मॉडेम का और भी फंडा है, डिजिटल और नॉन डिजिटल। अभी तो फाइबर आ गया, फाइबर में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है मॉडेम को। ठीक है, वो बाद में हम लोग फिर और वीडियो में लाएंगे। ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग रिक्वेस्ट सेंड टू सर्वर कैसे सेंड होता है वो समझ रहे हैं। ठीक है, लेवल वन। अभी देखिए लेवल टू। लेवल टू में क्या हुआ, मैंने टावर कंप्लीट कर लिया, इसने मॉडेम, इसने टावर को पकड़ लिया, इसने मॉडेम को क्रॉस कर दिया। मैं लेवल टू में क्या होगा, वो आईएसपी में जाएगा। ये इसका सोच लीजिए बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, लैंडलाइन का, इसमें वो समझ लीजिए आपका एयरटेल है, वो है। लेकिन आईएसपी में जाना ही पड़ेगा, आईएसपी वो फिल्टर करेगा ही कि आप क्या मांग रहे हैं। ठीक है, वो कंट्रोलर फिल्टर करेगा, या फिर फिल्टर करने के बाद समझेगा कि क्या मांग रहे हैं, उसी हिसाब से वो नेटवर्क या फिर सर्वर को भेजेगा। ठीक है, तो लेवल टू में क्या हुआ, हम लोग का रिक्वेस्ट आईएसपी में गया, आपने इंटरनेट टावर क्रॉस कर दिया। अभी अभी देखिए आईएसपी भी क्रॉस कर दिया। अभी कहाँ पे जाना पड़ेगा, एज पर द प्रीवियस जो मैंने मेन चार्ट जो बनाया था उसके हिसाब से अभी आपको नेटवर्क में जाना पड़ेगा। तो आईएसपी ने समझ लिया आपने क्या रिक्वेस्ट किया, गूगल रिक्वेस्ट किया। ठीक है, देखिए बिहाइंड में जो अभी तो आपने गूगल दिया है, बिहाइंड में डीएनएस बोल के एक मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, डीएनएस क्या करता है, वो आपका जो डोमेन जो आपने गूगल दिया उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है। देखिए कंप्यूटर तो वो नहीं समझता कि आपने गूगल दिया, वो समझ जाएगा, वो 198 वो समझेगा। ठीक है, तो वो जब देगा उसको नेटवर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर सर्वर का एड्रेस मुझे मिल गया, लेकिन कनेक्शन के लिए मुझे नेटवर्क में ही आना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क, देखिए मेरे कंप्यूटर आईएसपी के साथ वो नेटवर्क कनेक्टेड है, और नेटवर्क के साथ सर्वर। तो वो आया, मेरा आपका रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट के बाद वो इधर समझेगा कि आपका रिक्वेस्ट किधर जाना चाहता है। सपोज वो गूगल में जाना चाहता है, तो वो गूगल में, या फिर फेसबुक जाना चाहता है, फेसबुक, याहू याहू, रेडिफ। अभी इधर हो गया, आपका ये हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्वर में भी चला गया। अभी सर्वर में काम चलेगा, सर्वर क्या समझेगा आप मांग क्या रहे हैं। सपोज आप मांग रहे हैं कि मुझे सर्च इंजन दिखाई, तो वो क्या करेगा, वो बैक में वो सर्च इंजन आपको, रिवर्स में वो सर्च इंजन आपको वो देगा। सपोज गूगल मारा तो गूगल, अभी आपने मांगा या नहीं, मुझे फेसबुक चाहिए तो फेसबुक देगा। वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो वो फंडा समझ में आ गया, आईएसपी में आएगा, नेटवर्क में आएगा, फिर सर्वर में। फिर सर्वर उसे क्या होगा, जो रिजल्ट निकलेगा आपका, वो रिजल्ट को इधर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, जो भी सर्वर में फंक्शन होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी तो कर दिया, करने के बाद क्या हुआ, अभी आपका जो आईएसपी है वो समझेगा वो सर्वर से आने वाला जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, पहले वो समझेगा भेजेगा किसने। सपोज आपने भेजा, कैसे आइडेंटिफाई का, यहाँ पर आएगा आईपी बोल के एक मैकेनिज्म, जो पूरे कंप्यूटर, सब कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, उसी आईपी से रिक्वेस्ट होगा, उसी आईपी में आएगा। ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है एक डिवाइस को। ठीक है, तो आपने जो जैसे ही google.com ने प्रोसेस कर दिया सर्वर में, आने के बाद जब से रिवर्स आएगा, आने के बाद आईएसपी में आएगा, आईएसपी समझेगा आईपी को अंडरस्टैंड करके वो आया कहाँ से,
आया, देखिए वहां पे क्या होगा, नेटवर्क समझता है कि वो एड्रेस कहाँ पे है, इधर आईएसपी समझेगा कि ये रिक्वेस्ट जो आया है, जो रिजल्ट जो आया है, वो रिजल्ट किसके लिए आया है। फंक्शन समझ रहे हैं ना आप, वही समझिए कि किसका क्या फंक्शन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर ज्यादा लॉजिक नहीं होगा, सिर्फ बेसिक बेसिक आपको समझाया जाएगा, ठीक है। आने के बाद अगर कंप्यूटर से आपने इंफॉर्मेशन दिया तो कंप्यूटर में आएगा, अगर नहीं ना मोबाइल से दिया है तो मोबाइल से आएगा। जिस पे इसको हम लोगों ने लेवल 4 जो रिजल्ट आपको रिसीव हुआ। ऐसे ही देखिए एक्चुअली इंटरनेट काम करता है। देखिए हमने क्या किया था, फर्स्टली रिक्वेस्ट दिया, आईएसपी आइडेंटिफाई किया, रिक्वेस्ट को नेटवर्क में भेजा, नेटवर्क से वो सर्वर में भेज गया, सर्वर ने फिर से उसके रिक्वेस्ट दिया, फिर रिजल्ट आया कहाँ पे, आईएसपी, आईएसपी ने समझा किसको दिया, हाँ उसको दिया। ऐसे ही जाके जब ये पूरा फंडा, जब पूरा सर्कल जब क्लियर होता है, तभी जाके एक नेटवर्क या फिर एक रिक्वेस्ट क्लियर होता है। उसी को ये हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क या फिर इंटरनेट कैसे काम करता है। काम करने के लिए देखिए आपका भी ज़रूरी है, बीच में मीडिएटर जो आईएसपी होता है उसका भी ज़रूरत होता है। वो बीएसएनएल बोलिए, आपका मोबाइल नेटवर्क बोलिए, आपका ब्रॉडबैंड बोलिए, फाइबर बोलिए, उसका काम आता है। उसके बाद नेटवर्क का काम आता है। नेटवर्क क्या है, वो उसी के पास ही सब लिंक रहता है कि कहाँ पे क्या सर्वर कहाँ किस जगह पे है। समझ लीजिए मुझे दिल्ली जाना है तो मैं अभी हूँ भोपाल में, ठीक है, भोपाल में मैं हूँ, भोपाल से मैं आया आईएसबीटी में बस बस बुक करने के लिए, या फिर बोल समझ लीजिए रेलवे स्टेशन में आया रेलवे बुक करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का स्टेशन, ये समझेगा कहाँ पे जाना है। अभी ये बन तब तब ये जो रेल का जो पटरी होता है वो एक्चुअली हम लोग का नेटवर्क है। ये नेटवर्क रेल का पटरी है, वही भेजेगा हम लोगों को सर्वर के पास। अभी सर्वर क्या, सर्वर है हम लोग का दिल्ली, वही समझेगा क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी उससे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो वापस नेटवर्क में आएगा, नेटवर्क समझेगा वो कहाँ से आया, आईएसपी से आया, आईएसपी समझेगा वो किसने किया, नहीं आपके मोबाइल से हुआ, वही हुआ। तो बेसिक फंडा यही है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने समझा। देखिए मेरे चैनल पे यही बेसिक बेसिक फंडा ही है, आते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है मुझे बताइए, मैं पर्सनली आप लोगों को मेल करके उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर करूँगा, या फिर आप लोगों को कुछ टॉपिक में जानना है या फिर दिक्कत है मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को इलेबोरेट में, जैसे आपको अभी आईएसपी का फंक्शन समझना है, मैं उसको इलेबोरेटली समझाऊंगा, डीएनएस का फंक्शन समझाऊंगा, उसको भी इलेबोरेटली पूरा एक वीडियो उसके ऊपर भी लाऊंगा, आप जो बोलेंगे उसके ऊपर। तो उससे पहले मुझे मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको दोस्तों में समझाइए, या फिर जो समझ नहीं पाते हैं उनको समझाइए कि कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, आशा करता हूँ आपको वो समझ में आएगा। और जितना भी अगर कोई गलती हुआ तो माफ़ कीजिए। हाँ मेरा बहुत फंबल हो रहा था, उसको भी माफ़ कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट से और भी बेहतर बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, अच्छे रहिए, मास्क पहनिए, सावधानता रहिए, सावधानियता में रखिए। थैंक यू, बाय बाय।